हम लोग गाड़ी से कुंभ स्नान करने के लिए गए हुए थे। अचानक मेरी वाइफ ज़ोर से चिल्लाई तो हमको आँख अचानक खोले तो देखिए पूरा मतलब गाड़ी के अंदर धुआं धुआं सफ़ेद धुआं धुआं लग रहा था। उतना में हम ब्रेक मारे और गाड़ी को घुमा दिया। ड्राइविंग सीट की तरफ दोनों तरफ पैर घुसा हुआ था। दोनों पैर को निकालने के बाद हम उनको एक जन की मदद से बाहर निकाले। देखो, मेरे घटना हम क्षेत्र में थे और वहाँ सूचना मिली। मैं क्षेत्र छोड़कर कार्यक्रम छोड़कर भगा भगा आ रहा हूँ, क्योंकि कुंभ का स्नान करके हमारी बहन महुआ मांझी आ रही थी और वो दुर्घटनाग्रस्त हुई इनकी गाड़ी, किंतु पूरी तरह स्वस्थ हैं। मैं उनसे मिल के आ रहा हूँ। 3 रिस्ट में क्रैक है और एक बाजू में क्रैक है, बट सी इज़ आउट ऑफ डेंजर। किसी प्रकार का तनाव की कोई बात नहीं है। हाँ, हम उनसे सिर्फ 30-40 सेकेंड ही मिले, क्योंकि हमको लगा कि नहीं, विजिटर ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा विजिटर आने से मरीज को तकलीफ़ होती है। मैं फिर डॉक्टरों से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री अलग कमरे में बैठे, मैंने उनसे बात की। डॉक्टरों ने पूरी तरह आश्वस्त किया है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। सी इज़ एब्सोल्युटली आउट ऑफ डेंजर। निंदनीय है, पीड़ादायक है। सरकार को ऐसे लोगों पर कड़ाई से, क्योंकि आप देखो, सरस्वती पूजा भसान हो तनाव हो जाता है, रामनवमी हो तनाव हो जाता है, होली आती है तनाव हो जाता है, आप शिवरात तनाव हो जाता है। आज तो पार्वती शिव की बारात है, महाशिवरात्रि है। कौन लोग हैं जो हमेशा शांति अमन चैन को छीनना चाहते हैं? पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक परिवार के रूप में पूरे देश में कहीं तनाव नहीं होता है, झारखंड में हो जाता है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो लगातार यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद कर रहे हैं। आप देखो, जहाँ जहाँ भाजपा एनडीए की सरकार है, चाहे वो दिल्ली हो, आसाम हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों की चिन्हित कर उनको बाहर किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड से मेरा निवेदन है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखने के लिए, दंगा फसाद से बचने के लिए, ऐसे किसी भी तनाव से बचने के लिए ज़रूरी इसलिए है कि ऐसे बांग्लादेशी जो घुसपैठी आकर हमारा हक मार रहे, कानून व्यवस्था में खलल डाल रहे, उनको चिन्हित कर भारत से बाहर भेजा जाए। मेरा यही आग्रह है कि यही लोग कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रमुख कारण है। हम लोग गाड़ी से कुंभ स्नान करने के लिए गए हुए थे, परसों गए थे। तो गाड़ी से 12-12.5 घंटा लगा था और कल अच्छे से सुबह में हम लोग संगम घाट में स्नान वगैरह करने के बाद अचानक हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग कल ही वापस आ जाएंगे। तो शाम में 6:30 बजे हम लोग करीब होटल से निकले रांची के लिए। तो लगातार करीब हम लोग 9 घंटा गाड़ी चला चुके थे। बीच में सिर्फ डिनर करने के लिए रुके थे। हम गाड़ी चला रहे थे, ड्राइवर मेरे बगल में बैठा हुआ था। तो पारी करके गाड़ी चला रहे थे। तो हम ड्राइवर को बोले कि हम जनरली घर में 3:30 बजे तक जगे रहते हैं, तो हम 4 बजे तक वो गाड़ी हैंडओवर कर देंगे, तब तक तुम 2 घंटा सो लो। तो 3:30 मतलब 3:40 में हमको फ़ील हुआ कि इनको चेहरा धो लेना चाहिए रुक करके, लेकिन उस वक्त हम नहीं धोए और वही 3:45 में हमको नींद आ गया। अचानक मतलब गाड़ी में मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में ड्राइवर बैठा हुआ था, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे पीछे माँ थी और माँ के बगल में मेरी वाइफ बैठी हुई थी। तो हम लोग तो आगे सीट बेल्ट लगाए हुए थे, लेकिन पीछे हम लोग बेड बना दिए थे। तो बेड बना के ताकि उन लोग रेस्ट करके आ सके, तो सीट बेल्ट नहीं लगा पाए। माम को बोली भी 2 बार कि देखो सीट बेल्ट नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन गद्दा के कारण से सीट बेल्ट लगा नहीं पाए। तो जैसे ही हमको झपकी लगा, अचानक मेरी वाइफ ज़ोर से चिल्लाई तो हमको आँख अचानक खोले तो देखिए पूरा मतलब गाड़ी के अंदर धुआं धुआं सफ़ेद धुआं धुआं लग रहा था। तो हम उसको उतना ही खाली बोले हम संभालते हैं, उतना में हम ब्रेक मारे और गाड़ी को घुमा दिया। तब रियलाइज़ हुआ कि धक्का लग चुका था। और फिर अचानक 4-5 लोग बाहर से दौड़ते हुए आए, शीशा तोड़ने का कोशिश कर रहे थे निकालने के लिए हम लोग को। तो हम लोग उसको इतना ही बोले कि हम गाड़ी का दरवाज़ा खोल के निकल जाएंगे। तो आगे का दोनों एयरबैग्स खुल गया था,
तो हमको तो ज़्यादा चोट नहीं है, मेरा हाथ में सिर्फ खाली छिलाया ही। ड्राइवर को भी कुछ चोट नहीं आया, वाइफ को पीठ में चोट आया था और माँ बेहोश थी। तो हम जैसे तैसे करके निकले गाड़ी से, उसके वाइफ को पहले निकाले। ड्राइविंग सीट की तरफ दोनों तरफ पैर घुसा हुआ था, दोनों पैर को निकालने के बाद हम उनको एक जन के मदद से बाहर निकाले। वो हल्का सा वॉक करते हुए हम लोग ज़मीन पे उनको लेटा दिए एक बेडशीट बिछा करके। तो हम देखे कि उनका हाथ टूटा हुआ है, मतलब यहाँ रिस्ट वाला पोर्शन टूट चुका था, पूरा बूंद दिख रहा, मतलब निकल गया था इस तरीके से, और साथ में लेफ़्ट वाले नोज़ से ब्लीडिंग 2-4 बूंद निकल चुका था। फिर उनको जाके बैठाया, ज़मीन पे लेटाया, तो वो बोली कि पीठ पे, चेस्ट पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और लेफ़्ट हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उतना में वाइफ को भी देखे, माँ को भी देखे, फिर हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया, वहाँ पे रिपोर्ट किया। फिर 108 नंबर फ़ोन पे एम्बुलेंस बुला लिया। 15-20 मिनट लगा एम्बुलेंस आने में। फिर हम लोगों ने माँ को एम्बुलेंस में चढ़ा करके ये लातेहार हॉस्पिटल था, वहाँ लेके गए। अराउंड 40 मिनट्स तक माँ वहाँ पे थी। फ़र्स्ट एड हम लोगों ने दिया, थोड़ा पेन किलर और सलाइन, और उसके बाद फिर वहाँ से हम लोगों ने एम्बुलेंस करके रांची हॉस्पिटल लेकर के आ गए। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर का ये कहना है कि लेफ़्ट वाला हाथ तो टूट गया है रिस्ट के पास, और रिब्स में भी डैमेज है, इन द सेंस कि स्लाइट डैमेज है। तो वो बोले कि रिब्स वाला ठीक हो जाए, हाथ के लिए उनको तो सर्जरी करना पड़ेगा। बाकी यही मेन है, बाकी ऊपर ठीक लग रही हैं। बातचीत कर रही हैं? हाँ, माँ बातचीत कर रही है, माँ वॉक करके एम्बुलेंस में चढ़ी थी, तो अभी बात भी कर रही है। बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, जितना तक का टेस्ट होता हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन यही है कि थोड़ा उनको अब ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा। अभी जस्ट हम लोगों ने उनको रूम में शिफ्ट करा दिया। कौन डॉक्टर देखा? ये तो नाम मेरे को कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि 5 डॉक्टर का टीम देख रहे हैं। कोई हड्डी वाला है तो कोई मतलब बाकी सारी चीज़ का है, ताकि एक कंबाइंड डिसीजन लेकर के उन लोग आगे का चीज़ कर सकें।